जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री में हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेटल और नॉन मेटल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से ये रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और लास्ट में जो चैप्टर का पार्ट है उसमें हम ओर्स और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। पूरा समराइज फॉर्म में पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ कवर किया है और इसका जो नोट्स हैं वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब क्लास 9th में हमने मैटर को पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, तो उस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला कहलाया मेटल, दूसरा कहलाया नॉन मेटल और तीसरा कहलाया मेटलॉइड्स। मेटल्स की वो डेफिनेशन दी गई कि मेटल्स वो होती हैं जो नॉर्मली हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें मेटल्स के, तो गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। इसके अलावा भी और होती हैं मेटलॉइड्स, जो कभी कभी तो मेटल जैसी होती हैं, कभी कभी नॉन मेटल जैसी होती हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज है मेटलॉइड्स की, इट इज इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स जिन्होंने हमारी लाइफ को बदल दिया है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जो आईसी बनते हैं, जिसको हम आईसी बोलते हैं, चिप बोलते हैं, इट इज मेड अप बाय सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इट इज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये किसी वोल्टेज पे तो कंडक्ट करती है बट किसी वोल्टेज पे कंडक्ट नहीं करती। नॉन मेटल्स नॉर्मली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एटसेट्रा। बट जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मोस्टली हिस्सा है, वो मोस्टली हिस्सा किसका है, मेटल्स का। कि जब हम, अभी तो आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी होगी, पर जब आप क्लास 11th में केमिस्ट्री लेके जब पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और उनमें मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही बारे में बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होती है उनका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि वो नेचुरली किस स्टेट में मिलती है। हमें पता है 3 स्टेट हमने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेटल्स नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं, सॉलिड स्टेट में। बट इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारी जो मेटल्स हैं आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, इस पार्ट से एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ऐसे समझें कि नॉर्मली अगर हमें कुत्ता काट ले, है ना, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी। पर अगर हम कुत्ते को काट ले तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। तो जो जनरल ट्रेंड है, नॉर्मली मेटल सॉलिड होती है तो कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी मेटल सॉलिड है। क्या पूछेगा, कौन सी मेटल सॉलिड नहीं है। तो कौन सी मेटल है, मर्क्यूरी इज ओनली द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ऐसा पट्टा बांध देते हैं और ऐसा पंपिंग करते हैं तो ऐसा कुछ लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, तो वो लिक्विड ही कौन सा होता है, मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टरनेस का मतलब होता है शाइनीनेस, चमक। कि जब मेटल के ऊपर लाइट डाली जाए
तो लाइट उससे क्या हो जाए, उसकी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए और वो क्या हो गई, चमकीली चमकीली हमें दिखने लगे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक्स द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेसेस इज कॉल्ड लस्टर। कि जब उसके मेटल की सरफेस पे लाइट गिराई जाए और लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है, लस्टर कहा गया है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्यू टू द पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, गोल्ड एंड सिल्वर। और वैसे भी अभी जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, अपनी चमक ये बहुत ज्यादा बिखेर ही रहा है ना। यहां पे एक्सेप्शन क्या याद रखना है, ओनली आयोडीन इज अ नॉन मेटल जो लस्टरनेस दिखाता है। कि आयोडीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें क्या होती है, चमक होती है। ठीक है, लस्टरनेस का मतलब कि व्हेन द लाइट फॉल ऑनटू द सरफेस ऑफ द मेटल एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द शाइनी सरफेस ऑफ द मेटल, इट इज नोन एज द लस्टरनेस। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। किसी मेटल को पीट पीट के थीन शीट्स में कन्वर्ट कर देना, फॉइल में कन्वर्ट कर देना, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी। आपने देखा होगा, टीन के पतरे देखे होंगे, लोहे के पतरे देखेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल जो है, ये सब क्या है, मेलिएबिलिटी है। कि जब इनको पीटा जाए, देन मेटल आर टू बी बीटन एंड दे कन्वर्ट्स इनटू द थीन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेलिएबिलिटी। तो metals may be formed into thin sheets known as foils and can withstand hammering with the exception of zinc। यहां पे एक एक्सेप्शन है कि जिंक कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जस्ट लाइक अ पापड़, कि थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया तो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, है ना। तो जिंक कैसा मेटल है, इट इज अ फ्रेजाइल, कि अगर इस पे आपने ज्यादा हैमरिंग कर दिया तो हैमरिंग करने पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द थीन शीट, ये टूट जाएगा, है ना। तो इसका नेचर कैसा है, फ्रेजाइल नेचर का है। नोट कीजिए तीनों प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन याद रखने हैं हमें कि फर्स्ट, फिजिकल स्टेट में कौन सा मेटल लिक्विड होता है, तो मर्क्यूरी होता है। लस्टरनेस में मेटल शाइनी सरफेस रखती है, पर कौन सा नॉन मेटल शाइनी सरफेस रखता है, आयोडीन रखता है। मेलिएबिलिटी, normally metals are malleable, they are to be converted into the thin sheet, बट कौन सा मेटल जो है फ्रेजाइल नेचर का होता है, जिंक होता है। नोट कीजिए इतना, केवल एक्सेप्शन एक्सेप्शन नोट करते जाइए। बढ़े आगे, चलिए अगला है डक्टिलिटी। ये थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग का प्रॉब्लम आ गया, ये लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो कौन सी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम मेटल से एक थीन वायर में उसको कन्वर्ट कर दें, व्हेन अ मेटल इज टू बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, जब मेटल को थीन वायर में कन्वर्ट किया जाता है, then this property of metal is known as the ductility. The wires can be made out of metals with the exception of zinc, again which is a fragile। फ्रेजाइल होने के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, यहां पे एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कि सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी है वो किसकी होती है, गोल्ड की। सिल्वर भी है, पर सबसे ज्यादा किसकी होती है, गोल्ड की। बोले सर थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। याद करो, अभी दिवाली गई है, आप लोगों ने खूब मिठाइयाँ खाई होगी, है ना। तो वो जो काजू कतली आपने खाई होगी, उसके ऊपर चांदी का बर्क लगा होता है, लगा होता है। तो कितने थीन जो है वायर्स होते हैं, कितने थीन होता है वो। ठीक है, सिमिलरली वायर बनते हुए देखें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के वायर आपने देखे तो कॉपर के वायर बनते हैं, बड़े बड़े वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो ये मेटल को कन्वर्ट किया जाता है वायर्स में, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। तो क्या हो गया, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका होता है, गोल्ड का होता है।
बोल रहा है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, कि 2 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। कि 2 ग्राम गोल्ड अगर हम ले लें तो उस 2 ग्राम गोल्ड से हम कितना लंबा वायर बना सकते हैं? 1 किलोमीटर लंबा। इतनी डक्टिलिटी गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है कि 2 ग्राम में 1 किलोमीटर लंबा वायर बना जा सकता है। बारी आती है हार्डनेस की। तो नॉर्मली जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। उनको हम बड़े आसानी से चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। तो बेसिकली हार्डनेस डिपेंड किस पे करता है? हार्डनेस डिपेंड करता है डेंसिटी पे, कि अगर किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का डेंसिटी हाई है तो वो कैसा होगा? हार्ड होगा। जैसे आयरन भारी होता है तो हार्डनेस क्या होगी? डेंसिटी पे डिपेंड करती है। विच आर, तो सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, रेस्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड। बाकी की जो मेटल है वो क्या होती है? हार्ड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन। वी नो वेरी वेल कि जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, कि जो मेटल्स हैं, मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, आयंस कहां होंगे? आयंस सॉल्यूशन में यूज होंगे। तो केमिस्ट्री में जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री आयंस। और अगर सॉलिड स्टेट में मेटल है तो उसके लिए कंडक्टिविटी किस केस में है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गुड कंडक्टर्स। बता रहा है कि सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स। बेसिकली सबसे अच्छा सिल्वर होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है और फिर कॉपर होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा सिल्वर। तो बोले सर फिर हमारे घरों में क्यों नहीं लगाते? अरे भाई, अभी भाव चल रहा है 1 लाख कितना, 40,000, 48,000 रुपए किलो है ना सिल्वर का। तो अगर ये सिल्वर के वायर हम लगा लेंगे ना तो हमारे मजे आ जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्टिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके मुकाबले कॉपर काफी सस्ता है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्राइस हम किसका यूज करते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं बजाय किसके? सिल्वर के। पर सबसे अच्छा जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का होता है। एंड लेड इज द लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर। सबसे पुअर कंडक्टर कौन है? लेड है। आयरन, बिस्मथ एंड मर्क्यूरी आर लाइकवाइज पुअर कंडक्टर्स। कंडक्ट ये करते हैं बट इतना अच्छा नहीं। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। उसके बाद कौन? एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है। सबसे बकवास कंडक्टर कौन है? लेड। आयरन, बिस्मथ ये भी कंडक्टर तो हैं बट इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। इस पे डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। बात करते हैं डेंसिटी की। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड वेट अ लॉट। हाई डेंसिटी के कारण उनका वजन जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। द डेंसिटी ऑफ इरिडियम एंड ऑस्मियम आर द ग्रेटेस्ट। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? इरिडियम और ऑस्मियम का। वेयर एज लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी। और जो लिथियम है उसकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है। नोट कीजिए इसको इतना। चलिए अगली बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। थोड़ा सा स्लाइड का इश्यू था तो मैंने एडजस्ट कर दिया है उसे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना।
तो नॉर्मली मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होगा, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेटल्स आर नोन फॉर देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। याद करो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई टंगस्टन is used in making of filament of bulb, कि बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका यूज क्यों किया जाता है? बल्ब आपने देखा होगा, ग्लू जिसको अपन बोलते हैं, ऐसा है ना बनाते, ठीक है, समझ जाइएगा। येलो कलर की रोशनी देता था, जो थोड़ा सा पुराने जमाने में चले, तो उसके अंदर ऐसा एक फिलामेंट लगा होता था। तो ये फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का होता था। तो क्यों होता था? बिकॉज टंगस्टन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होना है, और करंट फ्लो होने से क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट होगी। तो अगर कोई मेटल हमने वहां पे ली है और उस वो हीट को एब्जॉर्ब करते जाए और उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तो बल्ब के अंदर ही पिघल जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और इसी टंगस्टन का होने के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, वहां पे फिलामेंट में यूज करते हैं। तो सॉरी, मैंने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कि मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो हमें ऐसा मेटल लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, सबसे ज्यादा हो, क्योंकि करंट फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने से जो है हीट जनरेट होगी, और वो मेटल हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर वो मेटल हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाए तो बल्ब के अंदर ही मेल्ट हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए जो बल्ब के फिलामेंट है वो किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। While the boiling point of silver is the lowest, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? टंगस्टन का। और सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे कम होता है। द मेल्टिंग वैल्यूज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर बोथ लो। और सोडियम पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, और सॉफ्ट मेटल होने के कारण आसानी से क्या होती है? मेल्ट हो जाती है। नोट कीजिए इसे। अच्छा, एक चीज यहां पे और देखिए, लिखा है कि डेंसिटी ऑफ इरिडियम एंड ऑस्मियम आर द ग्रेटेस्ट। क्या आपको पता है कि ये जो इरिडियम है, इस इरिडियम का यूज करके हमारे वेइंग जो है बॉक्स बनाए जाते हैं। आपने बाट देखे होंगे कि 1 किलो का बाट, 500 ग्राम का बाट, 250 ग्राम का बाट, 2 किलो का, 5 किलो का। तो ये 1 kg को डिफाइन कैसे किया गया? तो फ्रांस के अंदर जो लेबोरेटरी है जहां पे ये सब स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, वहां पे प्लेटिनम और इरिडियम मेटल को मिक्स करके एक उसका वेइंग बॉक्स बनाया गया, और उस वेइंग बॉक्स को कितना माना गया है? 1 kg। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि हम सब्जी लेने जाते हैं, तो हमने 1 kg का बाट एक तरफ रखते हैं, तो इतनी सब्जी वो हो जाती, बोले हाँ ये 1 किलो के बराबर हो गई। तो वैसे उस प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर को कहा गया कि आज से ये 1 kg के बराबर होगा। तो अब एक तरफ तो उस प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रख दिया, और दूसरी तरफ क्या करे, फिर उसके छोटे 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 आयरन के जो बाट बना लिए, और वही हम इस्तेमाल करते हैं मास वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो 1 kg को डिफाइन किया है, वो डिफाइन भी किसने किया है? इस इरिडियम के थ्रू ही डिफाइन किया गया है। तो प्लेटिनम और इरिडियम दो मेटल्स हैं, उनको मिला के एक सिलेंडर बनाया है, और उस सिलेंडर के वेट को कितना माना है? 1 kg माना है। क्लियर है? आया समझ में?
बढ़े आगे। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? टंगस्टन का। और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो किसका? सिल्वर का। बढ़े आगे, नोट कर लीजिए इसे। अगला, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टी मेटल का क्या है? अलॉय फॉर्मेशन। क्या है? अलॉय फॉर्मेशन। मेटल्स अलॉयज बनाती हैं। अलॉय क्या होता है सर? अलॉय बेटा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो दो या दो से ज्यादा मेटल का, या मेटल और नॉन मेटल का। तो ये आपस में मिलके एक नए टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम हमारे घरों में रोज यूज करते हैं। कौन सा? स्टेनलेस स्टील, स्टील का ग्लास यूज करते हैं, तो वो आयरन क्रोमियम का अलॉय है। तो जरूरत क्यों पड़ गई अलॉय बनाने की? तो अलॉय बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम पहले घरों में लोहे के बर्तन यूज होते थे। अब लोहे के बर्तन जो है उसका प्रॉपर्टी होता है कि उसमें कोरोजन हो जाता है, तो वो बर्तन डिग्रेड होने लगते हैं। तो जब हमने स्टील बनाया, तो जब अलॉय बना स्टील आयरन से ही है, और आयरन के अंदर जब क्रोमियम मिला दिया, तो उसने क्या बना दिया? एक नया जो सब्सटेंस बनाया, जिसको क्या बोल दिया हमने? स्टील। और ये जो स्टील अलॉय बना है, इसमें कोरोजन नहीं होता। तो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को अलॉय के थ्रू चेंज किया जाता है, और वो इसलिए चेंज किया जाता है ताकि हम उसको क्या कर सकें? ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो क्या होता है अलॉय? मेटल कंबाइन टू क्रिएट एन अलॉय विच इज अ होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। एग्जाम्पल है कि ब्रास इज अ एग्जाम्पल ऑफ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस जो है वो किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का अलॉय है। तो अलॉय क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन। क्यों बनाया? ताकि क्या किया जा सके? मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सके। नेक्स्ट है सोनारस, कि जब हम किसी मेटल के सरफेस को किसी ऑब्जेक्ट से हीट करते हैं, तो हीट करने पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा गया है? सोनारस। वो मेटल की प्रॉपर्टी कही गई है सोनारस, कि मेटल व्हेन हीट बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज सोनारस प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बेटा मेटल की? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारी। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, नॉर्मली मेटल सॉलिड्स में होती हैं, पर कौन सा मेटल लिक्विड में है? मर्क्यूरी। लस्टरनेस, मेटल का शाइनी सरफेस होता है जिसके कारण वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरनेस दिखाता है? आयोडीन। मेलिएबिलिटी, मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर जिंक का नेचर फ्रेजाइल होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? बहुत ज्यादा थीन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो टूटने लगता है। अगला प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल से एक वायर ड्रॉ कर ले, है ना, पर जिंक वही फ्रेजाइल नेचर का होने के कारण बहुत ज्यादा लंबा वायर ड्रॉ नहीं हो पाता। फैक्ट दिया हुआ है कि गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा एक वायर बनाया जा सकता है। हार्डनेस, मोस्टली मेटल हार्ड होती है ना, हेवी होती है, बट सोडियम पोटेशियम जो है वो इतने सॉफ्ट है कि उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन। मेटल्स बहुत अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत आसानी से कंडक्शन हो सकता है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन दिखाता है? तो सिल्वर दिखाता है, एल्यूमिनियम दिखाता है, कॉपर दिखाता है। सबसे बकवास कौन है? तो लेड लीस्ट एफिशिएंट है। आयरन, बिस्मथ, मर्क्यूरी पुअर है, मतलब मिडिल में, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत ज्यादा खराब है। डेंसिटी की बात करें तो मोस्टली मेटल की डेंसिटी हाई होती है, जिससे कारण उनका वेट ज्यादा होता है, वजन भारी होती है मेटल्स। सबसे हाईएस्ट में कौन है? इरिडियम और ऑस्मियम। इरिडियम का यूज कहां होता है? वेइंग बॉक्स बनाने में, बार्ड बनाने में इरिडियम प्लेटिनम का सिलेंडर होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली मेटल्स के हाई होते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? बड़ा स्ट्रांग होता है।
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का, इसीलिए इसका यूज किया जाता है बल्ब फिलामेंट में। लोअर में बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सिल्वर का। सोडियम पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल्स हैं, इसलिए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। मेटल अलॉयज बनाती हैं। अलॉयज क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल। क्यों बनाते हैं? ताकि मेटल की प्रॉपर्टीज को बदला जा सके। एग्जांपल स्टील, ब्रॉस का एग्जांपल यहां लिखा हुआ है। कॉपर और जिंक का अलॉय होता है ब्रॉस। सोनारिस, कि जब मेटल को स्ट्राइक किया जाए विद एन ऑब्जेक्ट तो वो साउंड प्रोड्यूस करे। याद कीजिए, सबसे अच्छा आपको स्कूल की बेल, जाने में बड़ी बेकार लगती है पर आने में बड़ी अच्छी लगती है। तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टन 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 की आवाज आती है जब उसको स्ट्राइक करते हैं बेल पे। तो जब मेटल स्ट्राइक होता है मेटल ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। इसे क्या कहा जाता है? सोनारस कहा जाता है। तो ये थी इतनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगला है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। बात करते हैं फिजिकल स्टेट में। मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में, जैसे गैसेस की भी बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सॉलिड में बात करें तो आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है। नेचर की बात करें, नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होने के कारण ना तो मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, डायमंड। कि डायमंड जो है इट इज अ नॉन मेटल। किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन को ही डायमंड कहा जाता है। कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होता है कोल, कोयला, दूसरा होता है डायमंड। तो डायमंड जो है, नॉर्मली सारे नॉन मेटल जो है वो फ्रेजाइल नेचर के हैं, पर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। डायमंड जो है वो जितने भी सब्सटेंस हैं अर्थ में उनमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है। और बिकॉज उसकी जो शार्प एजेस हैं, उन शार्प एजेस के कारण इसका यूज जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। तो डायमंड आपने देखा होगा कि ग्लास कटिंग वाले जो बंदे हैं, जो ग्लास को कट करके ग्लास फिट करते हैं, वो बिल्कुल अपने, उनके पास एक ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट जिसमें डायमंड ही लगा होता है और उसके थ्रू क्या करते हैं? बिल्कुल शार्प प्रिसाइज कटिंग करते हैं। तो बिकॉज डायमंड का शार्प एजेस होता है, उस शार्प एज के कारण जो है डायमंड की कटिंग जो है वो बहुत प्रिसाइज होती है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ कौन सा हो गया? डायमंड। कंडक्शन, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। नॉर्मली हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। फिर एग्जांपल यहां पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो कार्बन दो फॉर्म में है, ग्रेफाइट के फॉर्म में और एक डायमंड के फॉर्म में। तो डायमंड के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट ग्रेफाइट के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कौन सा हो गया? ग्रेफाइट। ठीक है, बढ़े आगे। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मोहब्बत है, और मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। रिएक्टिविटी, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? काफी लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेजाइल नेचर के हैं, और फ्रेजाइल नेचर के होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नॉन मेटल्स में है वो क्या होता है? कम होता है। और अगर ये फोर्स कम हुआ तो उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो पूरा जस्ट अपोजिट है किसका? मेटल्स का। तो ये एक समरी है, इस समरी को हम देख लेते हैं। कि डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
Non-metals are bad conductors of heat and electricity. Metals are malleable, that is, they can be beaten into sheets. Non-metals are not malleable. Metals are ductile, that is, they can be drawn into wires. Non-metals are not ductile. Metals are sonorous, non-metals are not sonorous. Metals have high tensile strength due to high attraction between molecules. मतलब लोड बियर करने की टेंडेंसी ज्यादा है. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? लोड बियर करने की टेंडेंसी. नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू लो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. नोट कर लीजिए इसको फटाफट से. बढ़े आगे. चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जल्दी से बताओ कौन सा? मर्क्यूरी. देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे हुए हैं. कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ. सोडियम, पोटेशियम. अच्छा प्रोनाउंसिएशन इट इज अ पोटेशियम. पोटेशियम गलत बोलते हैं, इट इज अ पोटेशियम. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो गया? सिल्वर. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो गया? लेड. ठीक है, हमने पढ़ा ही है प्रॉपर्टी में. एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल. क्या मतलब होता है मेलिएबिलिटी का? मेलिएबल मतलब टू कन्वर्ट इंटू थीन शीट्स. किसमें कन्वर्ट कर देना? थीन शीट्स में कन्वर्ट कर देना इज नोन एज द मेलिएबिलिटी. क्या है? डक्टाइल. डक्टिलिटी का मतलब टू ड्रॉन इनटू वायर्स. वायर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी. तो मेलिएबल मतलब कन्वर्जन इनटू थीन शीट्स. डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स. क्वेश्चन है व्हाई इज कॉपर यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स वेयर इज स्टील इज नॉट. कि कॉपर का यूज किया जाता है हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, बट स्टील का नहीं किया जाता. देखिए क्या आंसर है कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू द स्टील. कॉपर का जो हीट कंडक्टर है, कंडक्टिविटी है, वो क्या है? बहुत अच्छा है. किसके मुकाबले? स्टील के मुकाबले. या हम बोलते हैं कि एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा कि वाई प्रेशर कुकर हम यूज करते हैं, तो वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक द प्रेशर कुकर. तो एल्यूमिनियम को क्यों लेते हैं प्रेशर कुकर बनाने में? आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बनते हैं प्रेशर कुकर. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का कंडक्शन ऑफ हीट क्या है? बहुत अच्छा है. आजकल वैसे स्टील के भी आने लगे, पर अच्छे कंडक्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम का हीट कंडक्शन जो है वो ज्यादा है बजाय किसके? स्टील के. बढ़े आगे. अगला क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 2012 में. मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन केरोसिन. सोडियम, पोटेशियम. क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है. अभी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स की. अरे केरोसिन नहीं भाई, पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम आर टू बी कैप्ड इन अ केरोसिन ऑयल. क्योंकि हाईली रिएक्टिव है. इतना रिएक्टिव है कि आसानी से रूम टेम्परेचर पे आंख पकड़ लेते हैं. लस्टर कलर्ड नॉन मेटल, अभी बताया था आयोडीन. ऐसी नॉन मेटल जो लस्टर रखने सकता है आयोडीन. वॉयलेट कलर के जो है फ्यूम्स बनते हैं आयोडीन के, बड़े सुंदर से वॉयलेट कलर के. मेटल विच कैन मेल्ट व्हाइल कैप्ड ऑन पॉम. इट्स अ गैलियम. गैलियम और सीजियम ये दो मेटल्स हैं जिनको अगर हमारे हाथ पर रखे तो पिघल जाता है. गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस होता है. तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं मेल्ट होता, पर जैसे इसको हथेली पे रखें तो हमारे हाथों की जो हीट है उस हीट को ये मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है और मेल्ट हो जाता है. तो गैलियम को अगर हम हथेली पे रखें तो पिघल जाता है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट.
कौन सा है? लेड, अभी हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। बड़ा सिंपल सा छोटा सा लेक्चर है ना। अगले पार्ट में हम इस पे केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।